नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का शरण दे दिया, धर्म का शरण दे दिया, श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसीलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने, मैंने आज सोचा सबको एक विशेष कारण बताने के लिए। बहुत लोग ये दान दे करके उन लोग पछताना कारण उन लोग को आते हैं, क्यों मैंने ऐसे दान दे दिया। दान देने के पहले भी उन लोग सोचते हैं क्यों मैंने ऐसे दान देते हैं। मन शुद्ध करिए। भगवान बुद्ध जी ने बताया दान देने वाला कुछ भी पुण्य कमाने के समय, सब कुछ करने के समय, सुबह दिया पूजा करने के समय, सुबह भगवान बुद्ध को वंदना करने के समय भी हो सकता है, साधना करने के समय भी हो सकता है ना, और सामने बुद्ध पूजा करने के समय भी हो सकता, कोई भी समय, कुछ भी पुण्य कमाने के समय, बोध वृक्ष को सेवा करने के समय भी हो सकता है, कोई भी समय पुण्य कमाने के समय, तीन जगह में प्रसन्न चित्त उत्पन्न करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने बताया। पहला बताया पुब्बेव दानं सुमनो, दान देने के पहले, कुछ भी करने के पहले प्रसन्न मन बनाइए, है ना। और दान देने के समय, पुण्य कमाने के समय, उस वक्त प्रसन्न मन बनाइए। और एक कारण, दान देने के बाद में, पुण्य कमाने के बाद में भी फिर से प्रसन्न मन बनाइए। ये तीन कारण जरूरी है। ये कहानी से आप लोग को समझ सकता है। ये कहानी देखिए, ये कहानी से समझ सकता है मैं क्या कहते हैं कि उसका फल कैसे मिलते हैं कि देखिए, पूरा ये कहानी सुनिए, है ना। अपना जीवन ऐसे चालू करिए, प्रज्ञा बढ़ा के सब कुछ अरेंज करिए। जीवन में कुछ करने के पहले पूरा फल मिलते हैं, है ना। ये से एक कहानी श्रीलंका में ऐसे हुआ। सद्दातिस राजा के समय, श्रीलंका में अरहंत बनते लोग के समय ये से हुआ। सद्दातिस राजा के समय एक राजपुरुष वो एक गांव तक गया, गांव वालों को कुछ मैसेज देने के लिए। गांव वाले ने सोचा ये हमारे राजा का राजपुरुष है ना, उसको कुछ खाने के लिए तैयार करके दे दिया तो अच्छा है कि स्वादिष्ट खाना बना के चिकन के साथ वो दाना दे दिया, चिकन के साथ दे दिया, तैयार करके भोजन दे दिया। उस वक्त वो एक जगह बैठ करके खाना खा के था। एक कुत्ती, वो बहुत भूख में रहती, वो कुत्ती उसके पास आया, उसका पूंछ ये हिला के वो आया, है ना। अभी ये राजपुरुष को थोड़ा गुस्सा आया, उसको मारने के लिए कुछ पत्थर ढूंढा, आसपास नजदीक कुछ भी पत्थर नहीं था। वो खाके था, है ना, ये वो चिकन के साथ मिलजुल करके ये चावल उसके हाथ में था, गोल से बना के, है ना। वो ये चावल गोल से मारा ये कुत्ती को, हाँ, वो ऐसे मारा। अब देखिए, वो देने के पहले उसके मन में प्रसन्न चित्त नहीं था उसके पास।
है ना। वो गुस्सा से ऐसे किया, नाराज से ऐसे किया, है ना। उसको मारा, हटाने के लिए, भगाने के लिए मारा, है ना। अभी मारने के तुरंत उसको पसंद चित्त नहीं था। अभी वो मारने के, वो मारा, दान दे या नहीं, मारने के समय भी, उस वक्त भी उसके मन में पसंद चित्त नहीं था। गुस्सा से ऐसे किया, नाराज से ऐसे किया, है ना। अब देखिए ऐसे हुआ तो अब देखिए ये कुत्ता ये खाना खाया, उसको स्वादिष्ट हुआ। उस वक्त ये राजपुरुष ने उन्होंने सोचा मुझे अभी पुण्य कमा सकता है। उसके मन देखिए, मैं दान, भगवान बुद्ध जी ने बताया दान देने के पहले प्रसन्न मन बनाए, श्रद्धा मन बनाए। दान देने के समय श्रद्धा मन बनाए, दान देने के बाद में श्रद्धा मन बनाए। वो कुत्ती ये स्वादिष्ट खाना वो स्वाद लेकर के खाया, है ना। मुझे अभी उससे पुण्य कमा सकते हैं, ऐसे सोच करके वो उस प्रसन्न चित्त बनाया, श्रद्धा बनाया। मैंने दान दिया, खाइए, मैंने दान दिया। दान देने के पहले प्रसन्न चित्त नहीं था, देने के समय प्रसन्न चित्त नहीं था, देने के बाद में प्रसन्न चित्त आया। ये 3 जगह से प्रसन्न चित्त आया तो कितना फल मिलते देखिए। ये श्रावक संघ को दान दे दिया नहीं, भगवान बुद्ध जी को दान दिया नहीं, है ना। ये कुत्ती को दान ये दे दिया भी नहीं, मारा, बाद में वो दान दे दिया कि वो प्रसन्न चित्त बनाया। अभी उसका फल कैसे मिला? वो उस जन्म से मर गया, वापस श्रीलंका में पैदा हुआ, मनुष्य लोक में आके वो एक विहार में भिक्षु बन गया। देखिए मनुष्य लोक तक आके भिक्षु बन गया। उस वक्त श्रीलंका में आप लोग को पता हो सकता है, शायद नहीं पता भी हो सकता है, अरहंत बनते लोग के समय 12 साल तक एक भी बारिश नहीं आया, दुर्काल आया। उस वक्त ये भिक्षु भी श्रीलंका में था, ये बिहार में था, प्रवजा हुआ वो भिक्षु। अभी 1 साल तक गया, कुछ खाना नहीं मिलते, बारिश नहीं आते, पूरा हर जगह सूख गया। अब ज़्यादा गर्म है। अभी गांव वाले लोग के बंते के पास आया, आके बताया बंते जी ने कितना साल तक ये बारिश नहीं आएंगे कि कुछ भी नहीं पता। हम लोग ऐसे सोचा ये गांव छोड़ करके हम लोग जाना पड़ेगा, कुछ भी खाना कहाँ से भी मिलेंगे तो खा के रहना पड़ेगा। आप हम लोग के साथ आया तो अच्छा है, नहीं तो कुछ भी करना पड़ेगा। बंते जी ने आपको वो बताया, यहाँ भगवान बुद्ध जी का सर्वज्ञ धातु है, ये स्तूप है, बोधि वृक्ष है, मैं वो सब कुछ संभाल करना पड़ेगा। मैं प्रौज्या हुआ, जीवन छोड़ करके मैंने प्रौज्या हुआ, ये धातु सुरक्षा करना चाहिए मैं जिम्मेदारी हूँ इसमें, इसलिए आप लोग जाइए, मुझे कुछ भी करूँगा। गाँव वाले लोग बंते छोड़ करके गया। जाने के बाद में बंते अभी अकेले, सुबह है पात्र लेकर के बाहर आया, आके सोचा मैं अभी क्या करूं, मुझे पिंडपात देने के लिए कोई नहीं है गांव में, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं क्या करूं। आगे आके खड़ा हुआ पात्र लेकर के, आगे एक वृक्ष था, वृक्ष में वृक्ष देवता वो जमीन तक आया, आके बंती को वंदना किया। बंती को वंदना करके बताया बंती जी ने, आपको कुछ भी चाहे तो मुझे बताए, मैं आपको सेवा करूँगा। कोई नहीं चाहे आपको, मैं आपके पास हूँ, आपको सेवा करूँगा। कुछ भी चाहे तो ये वृक्ष के नीचे आए,
आइए मैं सब कुछ आपको तैयार करके दे दूंगा। आगे दिन से बनते रोज आते हैं, देवता सेवा करते, कुछ भी चाहे तो बनते बताते हैं। 12 साल तक बारिश नहीं आया, 12 साल तक बनते ये कुटी में था। देवता सेवा किया, पूरा सेवा किया, सब कुछ किया। आगे बंते ने सोचा मुझे ये से सेवा करने के लिए ये देवता मुझे इतना सेवा करने के लिए मेरे पीछे कुछ तो पुण्य होना चाहिए। संसार में कुछ भी पुण्य कमा के आया हो सकता है, इसलिए उसके फल से मुझे ये सब कुछ मिला हो सकता है ना। ऐसे सोच कर के देवता से पूछा तो पिछले जन्म में कैसे पुण्य कमा के मैंने इसे किया, वो मुझे इसे सेवा किया कि पूछा तो अच्छा है कि देवता से पूछा। देवता ने मैंने कैसे पुण्य कमा के आया ये से आप मुझे सेवा करते हैं, ये सेवा करने के लिए कैसे पुण्य कमाया मैंने। देवता बताया पंते जी आप इतना पुण्य नहीं कमाया, पिछले जन्म में आप एक राजपुरुष था, उस वक्त आपको गाँव वालों के खाना दे दिया, ये खाना लेकर के आप एक कुत्ती को मारा। उस वक्त आपका मन में श्रद्धा नहीं था, है ना। देने के समय भी पहले भी श्रद्धा प्रसन्न चित्त नहीं था। आखिर में आप सोचा मैंने ऐसे खाना दे दिया, मैं मारा, खाना दे दिया, जैसा मैं अनुमोदन हो जाऊंगा कि वो आप प्रसन्न चित्त बनाया। ये उसका फल आपको ऐसे आया। कुत्ती को ऐसे दे करके ऐसे फल आया है तो हम लोग रोज भगवान बुद्ध जी को सुबह शाम बुद्ध पूजा करते हैं तो कैसे फल मिलते। बोधि वृक्ष को सेवा करते हैं तो, श्रावक संघ को दान देते हैं तो प्रसन्न चित्त बना के, इसलिए हम लोग को फल नहीं आते हैं तो कारण क्या है। क्यों संघ को ऐसे देते, उन लोग को कमा के खा सकता है ना। क्यों भगवान बुद्ध की मूर्ति के आगे ऐसे पूजा करने का फल कैसे मिलते, क्यों ऐसे करने का कारण क्या है। देखिए बोधि वृक्ष को, ये वृक्ष को सेवा करके क्या फायदा, कैसे फल मिलते, क्या मिलते हैं हम लोग को, ऐसे सोचते ना बहुत लोग, फल नहीं मिलते। इसीलिए दान देने के पहले, पुण्य कमाने के पहले प्रसन्न चित्त बनाइए, देने के समय भी प्रसन्न चित्त बनाइए, बात में भी प्रसन्न चित्त बनाए। पहले प्रसन्न चित्त नहीं बन सकता है तो देने के समय प्रसन्न चित्त बनाइए, नहीं तो बात में भी करिए, उस वक्त भी नहीं तो बात में भी करिए। अभी तक हम लोग कुछ तो भी पुण्य किया हो सकता है, याद करके भी प्रसन्न चित्त बनाइए। ये बनते उसका फल से अरहंत बन गया। हम लोग को भी अरहंत बनने तक हम लोग पुण्य कमाते, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बनाते, उसके वजह से फल नहीं आते। इसलिए ये धर्म प्रवचन रोज सुनिए, पुण्य कमाने के पहले एक बार भी सुनिए। सबको अच्छा से पुण्य कमा के निर्वाण का रास्ता में जा सकता है। सबको ये धर्म प्रवचन निर्वाण पाने के लिए भी, पुण्य कमाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।